आज सतगुरुवार सतगुरु बाबार मीठा वरदान हला बच्चे कर्म योगी भाव सब बेले पिला मानकर अभियोग होता बाबा कर्म करने समय रे बाबार याद रो स्मृति रो किंतु आज बाबा कहते कर्म करने सहित जोगर बैलेंस कर्म करने निहाती दरकार ना बिना कर्म रे शरीर निर्वाह हेबन किंतु जोग बिना तपस्या बिना साधना बिना आत्मार निर्वाह हेबन तो दुईटा जाक आमको दरकार है शरीर निर्वाह ता सहित आत्मार निर्वाह तापे दिन सारा ध्यान दबा जे कर्म करने समय रे बाबार याद रो आज तारीख होचे 21 मई 2026 मुरली बाबा कहे मीठे बच्चे श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो आसुरी मत पर दुख देते आए अब सुख दो और सुख लो आज बाबा कौन कहते श्रीमत अनुसार चलिके पिला मन समस्त को सुख दियो आसुरी मत द्वारा अधा कल्प धरिके आमे अन्य मन को कौन देके आसिले दुखा का देके आसिले आसुरी मत अर्थ यह नुह का सहित लड़ाई कले झगड़ा कले ता द्वारा दुखर प्राप्ति है बाबा को चलना आसुरी मतर अर्थ होची देह अभिमान मत जो आम कर्म कर दुनिया भी भावुंट आम जन को स्नेह कले प्रेम कले सबुठ भल कर्म अटे ना ना किंतु बाबा कहले सेटा भी श्रीमत ना केमती श्रीमत ना देहर अभिमान रे आसिकी जदि का स्नेह कले से स्नेह रे स्वार्थ रहे से स्नेह रे इच्छा रहिला अपेक्षा रहिला से स्नेह द्वारा सामना वाला यदि हमको दुख दे देला तो तुरंत आत्मा दुखी हो गल किंतु बाबार श्रीमत अनुसार आत्म अभिमान स्थिति रे बाबा कहले अन्य को आत्मा देखिके श्रीमत प्रमाण सुख दियो जदि आम सुख दौचंते रिटर्न रे कौन मिले सृष्टिर नियम अनुसार सुख ही प्राप्त हब प्रश्न है बुद्धिवान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं बाबा कहले जो माने बुद्धिवान पिला माने को रहस्य को बुझेवा कारण उच्च पद पाइबार पुरुषार्थ कर वो रहस्य बुझेगले कमलेश भाई हाँ बालकृष्ण भाई हाँ बाब भाई तो आज बाबा कहते वे समझते यह दुख और सुख हार और जीत का खेल है बाबा के लिए बुद्धिवान पिला माने को रहस्य को बुझीजिबे दुनिया रे खेल चली खेल हूँ को प्रकार सुख दुख हार और जीत खेल अटे अभी आधा कलब सुख का खेल चलने वाला है आज मनीष दुखी कोथिपाई से केवल वर्तमान दृश्य को देखुच ताको पूरा सृष्टिर खेल जना ना अतीत रे मु आत्मा सुखरे थिले आ भविष्य जोटा दुनिया आसे नेक्स्ट समय से मु बहुत सुखरे रहे तो से दुख आसब कि ना
तो बाबा की वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब तो नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाबा अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आया है। आज बाबा को जो नुआ राजधानी ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଆସିଗଲେ? ବାବା ଆସିଗଲେ। କୋଉଠୁ ଆସିଗଲେ? ନିଜର ଧାମକୁ ଛାଡ଼ିକି, ନିଜର ପରମ ଧାମ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବା? ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ସେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସୁଖର ସୃଷ୍ଟିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ନା ନାହିଁ? ଯିବା ନା? ବାବାକୁ ଜାଣିଦେଲେ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ତ ପୁରା ଫିକ୍ସ ଘଟଣା ନା। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ବାବା ଖାଲି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଯେଉଁଟା ମିଳିଲେ ଚଳିବ କି ପଦ ସେଠି? ନା। ଭଲେ ସୁଖର ସୃଷ୍ଟି ଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ବି ଭଲ ସୁଖରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପଦର ଅନ୍ତର ତ ଅଛି ନା। ରାଜା ଯେତିକି, ଚାକର ପଦ ସେତିକି କି ନା। ତ ବାବା କହିଲେ ସେ ନୂଆ ରାଜଧାନୀରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ସବୁବେଳେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖ ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖର ଦୁନିଆଟା, ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖର କୌଣସି ଚିହ୍ନଟା ନାହିଁ। गीत है बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, उसके बाद तुम्हारी कसम। कार प्रतिज्ञा नौचंदे सब दुनिया देहधारीर प्रतिज्ञा न, किंतु आम बाबा सामने प्रतिज्ञा नौचंदे बाबा किछि भी हो जाए, दुनिया बदली जाओ, किंतु मो आत्मा तर दर छाड़े, तर हाथ छाड़े, परिवर्तन हेबेनि ना ना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। गीतर अर्थ को आम बुझिले ना ना, भलरे बुझेगले। यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं है, यह तो आत्मा में समझ चाहिए। बाबा कहले प्रतिज्ञा करिवार किछि आवश्यकता का ना। आत्मा भितर समझ दरकार, ज्ञान दरकार जे मु कोठु आछे, मते कोठी जीवार अच्छे, आ मते केमिति बनेवार अच्छे। तो बाबा की आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। जो आत्मा सतो प्रधान अवस्था रे थिला, आज तमो प्रधान अवस्था को आसीगला। तमो प्रधानता कारण ता भितर समझर जोटा शक्ति थिला सेटा पूरा नष्ट हो गला। आज निजको कौन कहवा, समझदार ना बेसमझ? बेसमझ कहवा। एबे बाबा समझदार बने देले ना, किंतु बाबा मिलवा पूर्व केमती थिले? सब बेसमझ थे। तो बाबा कहे बच्चे जानते हम कितने बेसमझ थे, अब तो कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में ये बातें होती भी नहीं है। बाबा कहले अन्य सत्संग को जदि जीव सेठी एमितिकार कौन सी नॉलेज आका ना, सेठी कौन सब सुनी के आसते? वो शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल देते हैं। दुनियार सत्संग को गले शास्त्र पुराण सब शुणी शुणी आसे, किंतु कार्य व्यवहार आसीथिला कि नाई? गोटे कान रे शुणिले आर कान रे ताको बाहर करदे। मते रामचंद्र परी मर्यादा पुरुषोत्तम हबार अच्छे, एमितिकार जीवन रे धारणा होइथिला नाई? केवल शुणी शुणी आसीगले। तो बाबा कहे कोई प्राप्ति नहीं है। दुनिया रे सुनिवा द्वारा किछि भी आत्मा को मिलेला नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते, लेकिन धक्के खाते रहते हैं। यज्ञ कले, तप कले, केते दान पुण्य कले, किंतु जेते भक्ति करथिले आत्मा सेतिकी तळको खसीगला, धक्का का खाइला। तो बाबा की प्राप्ति कुछ भी नहीं हुआ। इस दुनिया में कोई को सुख नहीं है ना। बाबा के लिए दुखर दुनिया भितर
କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହିବ ମୁଁ ସୁଖରେ ଅଛି ବୋଲି? କହିପାରିବ? ଚାहे ସାହୁକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାहे ଧନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ବି ପ୍ରପର୍ଟି ବାଲା हुअନ୍ତୁ, ପଦବୀ ବାଲା हुअନ୍ତୁ, ସେ ମनुष्य भी କହିବ ମୁଁ ସୁଖରେ ଅଛି ବୋଲି? ना। तो बाबा की अब बाबा सारी समझ देता है। सबको सुख और शांति देने वाला एक ही बाबा है ना। सुख शांतिर संपत्ति दबा वाला किए अटंते? जड़े बाबा। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते किसको? हे दुख हरता सुख करता सतगति दाता। भक्तिर सुख शांति पाइबा पाए काकु डाकिथिले? भगवान को डाकिथिले। कौन कह के डाकिथिले? हे दुख हरता सुख करता मुक्ति दाता सदगति दाता। देखो दुनिया में क्या लग पड़ा है, सबको दुखी लगा रहता है ना। जो भी मनुष्य मात्र है, किसी को भी अब पता नहीं कि बाप कौन है और बाप से क्या वर्षा मिलता है। अजी सारा मनुष्य माने काकु जाने नांते? आत्मार पिता को जाने नांते। प्रकृति से किए अटंते और से परमात्मा द्वारा आत्मा को कौन सब प्राप्ति हो छे? तो बाबा के बेहद के बाबा को जानते भी नहीं है और धक्का खाते रहते हैं। बाबा को जानी नांते, न जानिबा कारण रो धक्का खाउछन शांति के लिए ना। आज मनीष को कौन दरकार? शांति दरकार ना। तो बाबा के अब ये किसने कहा मन की शांति चाहिए? किए कौचे मोर मन को शांति दरकार? किए कौचे? किए कौचे? आत्मा कौचे? तो बाबा की आत्मा कहती है, यह भी मनुष्य नहीं जानते। निज को आत्मा बोली जाने नांते तो शांति कहा को दरकार? किए कौचे? बाबा के से नॉलेज भी ना। तो बाबा ने का देह अभिमान है ना। साधु संत आदि सब दुखी है, सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है ना। ताजे बाबा के लिए भले साधु संत अच्छा से माने भी दुखी ना ना दुखर अच्छा ना ना से को रोग हो से को रोग हो शोक भी हो। तो बाबा के एक्सीडेंट भी होता है। साधु संत सन्यासी मन को एक्सीडेंट मध्य हो जाए। तो बाबा की दुनिया में दुख के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये सब बाबा कौन कहीं कहते? ये दुखर दुनिया भितर दुख छड़ा किसी भी ना। अभी तुम बुद्धिवान बने हो ना। बाबा कहले मोर पिला मन से बुद्धिवान हो गल। आमे दुखर दुनिया रे दुखी होचंते ना ना होचंते। बुद्धिवान बाबा क्या कहते? पिला मन को ना। तो बाबा के बाबा ने समझाया ड्रामा के अंदर नई दुनिया पुरानी दुनिया सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाबा जो पिला को समझ देदेले ज्ञान देदेले माने ये दुनिया रे एते बड़ खेल चली किंतु सबु बेले खेल भितर दुख नथिला। अधा कल्प सुख थिला आउ अधा कल्प दुख थिला। हार आ जीतर खेल जो खेल भागीदेले दुख लगे कि पिला माने खेलुछन से खेल भितर केते माड़ भी बाजुचे झुंटी जाउछन भी दुखी होछन। खेलर मजा रोचे ना ना। सेमती बाबा के एते बड़ बेहद सृष्टि भितर आत्मा को जो ज्ञान आसीगला ये सबू जाक खेल अटे। ये आत्मा केवल अभिनय कर रियल नुह। ताले ये नॉलेज द्वारा आत्मा दुखी हवन। इसलिए बाबा ने कहा बाबा ने तुम्हारा बुद्धि का ताला खोला है ना। बुद्धिर ताला बाबा खोली लेना ना खोला ही। तो बाबा के सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को ताला लगा हुआ है। बाबा के प्रत्येक मनुष्यर बुद्धि को ताला लगी जाए। वो ताला लगी
मजबूत ताला कोटा। तो बाबा ने कहा गोदरेज का ताला लगा हुआ है, बिल्कुल ही तमोप्रधान बुद्धि है। और तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो बरोबर बेहद का बाप मिला है ना, वो हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता है। यह कैसे खेल बना हुआ है। तो बाबा कहले केमिति सृष्टिर खेल चलुଛି तार पूरा आदि मध्य अंतर रहस्य हमको जना पड़गलान ना। तो बाबा के सब जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता है। जो सुखर सृष्टि थिला जो दुखर कौन से चिन्हटा नथिला। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम बाबा से कौन सी वर्षा ले रहे हैं। तो बाबा के सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। बाबा द्वारा संपत्ति मिलुचे कोटार सुख शांति और संपत्ति। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। तो निश्चिंत हो गले ना केते पर्यंत दुखात्मक हेबनी सत्यर आरंभ ठारू तृतीयर अंत पर्यंत। अब तुम रोशनी में हो ना। बाबा कहले ज्ञानर आलोक को आसीगले तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी ही राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाए। यह स्कूल तो बेहद का है ना, बेहद का बाबा पढ़ाता है। इटा बाबार स्कूल अटे पढ़ाए वाला के बाबा पाठ पढ़ाउछन्ते। तुम जानते हो वो तो हमारा मोस्ट बिलव्ड बाबा है। जो बाबा मते पढ़ाउछन्ते से बाबा केमतिकार अति मीठा अटन अति स्नेही बाबा जिसकी अपरम अपार महिमा है। वो ऊंचे ते ऊंच बाबा श्रीमत देता है। बाकी तो सब मनुष्य मात आसुरी मत पर एक दो को दुख ही देते रहते। बाबा के लिए केवल ही श्रीमत दौर दुनिया रे समस्ते आसुरी मत अनुसार चलिके जने जन को दुखा का देते चली चलते। तो बाबा की तुम श्रीमत पर सबको सुख देना है। तो बाबा के लिए पिला मैंने सुख दिए केमती सुख दबा बाबार श्रीमत प्रमाण है। तो बाबा ने कहा इस ड्रामा में हम एक्टर है ना, ये कोई भी नहीं जानता है। इतने बड़ बेहद्र रंगमंच पर एते बड़ ड्रामा चली प्रत्येक मनुष्य के अभिनेता अभिनेत्री अटन किंतु अभिनेता बोले भावुंट कि भावुंट दुनिया ये भी भावुना। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे अब समझते हो इस ड्रामा में भारतवासियों का ऑलराउंड पार्ट है। ये ड्रामा भीतर आरंभ ठारू शेष पर्यंत कार अभिनय अच्छे भारतवासी पिला मनकर ना। तो बाबा के आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा को न जानिबा पूर्वरु किसी जानी थे कि नहीं। अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन स्थूल वतन सबको तुम जान गए हो न। परमधाम ठारू सूक्ष्म वतन स्थूल जगत सबूजाक जानीदेले तीन लोकों को जानीदेले तीन काल को जानीदेले। तो बाबा कहे तुमको सच्चा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहा है। जे तो बाबा ज्योतिर्बिंदु अटंते तो केमिति पाठ पढ़ाउछन्ते साकार ब्रह्मांड माध्यम द्वारा। तो बाबा कहे बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहा है। ये कांटों का जंगल है ना, वैराग्य आश्चर्य नहीं दुनिया ठारू। बाबा को प्रकार उपमा दौरान ना नहीं दुनिया का एक तो बाबा के दुखर दुनिया तापरे बाबा कौन कहले कंटार जंगल लाटे। बच्चे जानते अभी तो हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। एबे पिला माने जानुछन आम जो कंटा सदृश्य थिले एबे बाबा को जानिबा द्वारा आम फूल बनवार पुरुषार्थ करछन्ते। या तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। ये दुखर दुनिया रे समस्त दुख दौरान ना।
तो बाबा ने कहा गर्भ में माता को बच्चे भी दुख देते हैं। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ବି ମାଆକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛି ନା ନାହିଁ? दुख दौचे हाँ। तो बाबा की यह बहुत छी छी पुरानी दुनिया है। एबे वैराग्य आसीब ना ना? छोट बड़ समस्ते दुख दौचन कौन से समुद्र सुखा का ना बाबा के छी छी पतित पुराना दुनिया है। तो बाबा ने कहा इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानता है। हम कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है। ये सृष्टि चक्र को कहा को जाना ना आम सब कौटू आसचंत ए रंगमंच उपर आमर केते जन्म है आमको पुणी थे कौटी जीवार अच्छे। तो बाबा की कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाबा अर्थात सब सीताओं का एक राम वो निराकार है ना। प्रत्येक आत्मा रूपक सीता मानकर जने ही राम अटन से राम किए निराकारी शिव बाबा। तुम सब कौन हो? आम सब किए हेले बाबा जदि राम आम सब किए सीता अर्जुन भाई सीता ना राम बाबा की सीताएं हो। तो बाबा ने कहा बाबा तो ब्राइड ग्रूम है, एक साजन की सब सजनियाँ और भक्तनियाँ है। बाबा होचंती साजन आत्मा माने होचंती सजनी बाबा होचंती बर आमे सब किए आत्मा आत्मा सब किए कन्या माने ना ना। तो बाबा ने कहा जो भी सीताएं है वो सब कहाँ पर है? रावण ने कि सीता को कौटी रखिला सुनार लंका थिला किंतु रखिथिला कौटी कुछ अशोक बाटिका दूसरा अशोक बाटिका तो नथिला शोकर बाटिका थिला। सीता जमी विरह क्रंदन करथिला ना ना राम ठार अलग हो जाइथिला ना। आज प्रत्येक आत्मा रूपक सीता माने कौटी फसीगले रावण जेल भीतर। एते बड़ बड़ कोठा भितर बसचंती मनुष्य सुखर साधन भरपूर अच्छे बिल्डिंग सब भरपूर अच्छे हेले भी आत्मा दुख रखा अच्छे ना ना। इसलिए बाबा ने कहा सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं ना। तो भक्तों का रक्षक कौन है? आज मनुष्य जदि भगवान को मने पकाउचे ताले भक्त मान को किए रक्षा करेंगे? भगवान आका करेंगे। तो तुम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो और ब्राह्मण जानते हमको कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा पढ़ा रहा है। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा तो स्वर्ग का रचयिता है ना। स्वर्ग कहो अथवा देवी राजधानी कहो यह स्वर्ग की राजधानी है और लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है। तो बाबा कहले मु आसुचे स्वर्गर राजधानी को स्थापना कर स्वर्गर मालिक किए थे? लक्ष्मी नारायण थे। और यह भी अभी तुम समझते हो। यहाँ जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो कलयुग है। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहले मनुष्य मैंने अज्ञानतार अंधकार भितर पड़ जाइए किसी भी क्या जना ना। अभी कलयुग का अंत है। भावुं कलयुग अंतिम समय चलीचे दुनिया तो भावु ना माने अंधकार भीतर अच्छा ना। तो बाबा के विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम ही है। प्रत्येक आत्मा रूपक सीता मन को मुक्त करिया वाला सदगति दबा वाला किए अटनते जने राम अटनते। सीताएं सब दुर्गति में है परंतु यह कोई समझते थोड़ी है हम दुर्गति में है। सबू जाक आत्मा माने दुर्गति भीतर अच्छा कि बुझुंट कि निजक ना। तो बाबा की अपनी साहूकारी का नशा है। एते मो पाखे धन अच्छी मोर एत बड़ मो साहूकार बाबा कहले तार नशा रोच किंतु आत्मा जो देह भितर बसीचे तार अवस्था को प्रकार अच्छे
बाबा कहले किए जानते ना। तो बाबा के हमको इतने मकान है, इतना धन है, इतने महल है, किसी को पता भी नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। ସେମାନଙ୍କୁ ନଶା ରହୁଛି ନା, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ଅଛି, ଏତେ ମହଲ ଅଛି, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ ବାବା କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଏକା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମ୍ବର ମାୟାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର ନିଶା ନିୟତ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି? किए ठिया है? बाबा के मौत सामने खड़ा है। तो बाबा ने कहा सब मिट्टी में मिल जाना है। यह जो कुछ दुनिया में देखते हो ना, विनाश हो जाएगा और विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही है ना। बाबा के जो पुराना दुनिया को आखिरे देखुच सबू जाक विनाश है। जहाँ भी संचित करके रखुच सबू माटी रे मिसी जी। ये सबू जाक बाबा डरौ ना ना कौन पे बाबा कहते पिला मैंने प्रस्तुत है कि विनाश पूर्वर। तो बाबा की वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है ना। यहाँ हूँ से महाभारत युद्धर समय आ से युद्धर स्थली रे किए उपस्थित अच्छा गीतार भगवान निराकार शिव बाबा। परंतु बाकी बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है। बाबार जीवन वृत्तांत भीतर जीवन कहानी भीतर कार ना को पकईदेले पिलार नाटा को पकईदेले ना। तो बाबा के अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहा है। बड़ी की बड़ी भूल यह है जो भगवान का नाम गुम कर दिया है। देहधारी भीतर निराकार परमात्मा कर ना को आज मनुष्य गुम कर दे। सबुठ बड़ भूल तो ही है ना। तो बाबा के तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। तो किए पाठ पढ़ाते हमको? बाबा पढ़ाते। हाँ, तो बाबा कहे शिव बाबा हमको पढ़ाता है। वो बाबा भी है तो टीचर भी है तो सतगुरु भी है, सब कुछ है ना। बाबा का आमर सबू किछ है ना, सबू किछ ना ना सबू किछ। हाँ, सर्व संबंध का सहित जोड़ी बाबा सहित। तो बाबा की यह तो नहीं भूलना चाहिए ना। मत किए मिले मु का सहित संबंध जोड़ी बाबा के लिए भूलवा कथा ना। बाबा कहता हमारा तो सब बच्चे हैं परंतु सभी को थोड़ी पढ़ाएंगे। बाबा के लिए सारा संसार हो बाबार पिला माने समस्ते पाठ पढ़ुंट पढ़ुंट संसार सब आत्मा ये पाठ पढ़ुंट ना। बाबा कहले समस्त केमी पढ़े मत जे जान वो पाठ पढ़ाऊे। और बाबा कहते हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। भारतवासी स्वर्गवासी थे ना, हीरे मिसल थे, अब तो कोड़ी मिसल बन पड़े हैं। जो मन स्वर्गवासी थे हीरा तुल्य जीवन थिला, आज को प्रकार जीवन हो गला कोड़ी समान। घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है। घरे घरे आज अशांति ना पिला मैंने कहते बाबा कौन करेंगे। क्रोध रूपक विकार तो बाबा पाखे देदेले हेले भी क्रोध आसছে ना ना। काली के क्रोध करछन्ते ना ना रागी ना किए काली ना माता मन रागी क्या बाड़े ना पिला मन को। तो बाबा कहे हमने तो 5 विकार शिव बाबा को दान में दे दिया। हम यह क्यों करते, डर तो लगता है ना। माता मैंने कहते बाबा कौन करेंगे पिला मन को तो बाड़िया को पड़छ, डर भी लगुच। बाबा पाखे जाके 5 विकार दान रे देदेले आउ थे मो भीतर 5 विकार प्रवेश हो गला। मु क्रोध करदेली ना ना एमती कहते बाबा सामना कहते। हाँ, तो बाबा के लिए पिला मन को सजाड़िया आहरी भी तो रास्ता अच्छे ना। सेटा भी भक्ति मार्ग शास्त्र देखाई ना। कृष्ण जो अझट होते माँ कौन करते ओखली रे बांधी दौते। सेमती वर्तमान भी पिला मन को सुधारिया कौन करवा गोटे बांधीदवा
ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଭଲ ଜିନିଷ ଥିବ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତାକୁ ଦବାନି, ସେଇଟା भी तो ସେମାନେ सुधरी ପାରିବେ ना। तो बाबा के लिए एक प्रकार सुधार सेमान को। तो बाबा ने कहा, बाबा समझाते इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। एवं सूर्य चंद्र उपरे ग्रहण ना, प्रत्येक आत्मा उपरे ग्रहण लगे। वो ग्रहण लगे 5 विकार ग्रहण। सब देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाता है। सबुठ बड़ भूत कोटा निजको देह बोली भाविबा, देहर अभिमान भितर रहिबा। ए अभिमान द्वारा सबुजाक भूत धीरे धीरे आसी जाउछि ना। तो बाबा की था देही अभिमानी बनो। अभी तुमको समझ मिली है। सतयुग में हम कैसे थे? आत्म अभिमानी थे। समझते हैं आत्मा का यह शरीर अब पुराना हुआ है, आयु तो पूरी हुई है, इसलिए शरीर छोड़कर अब नया लेना है। बाबा कहले सत्य जुगरे समस्त थिब आत्मारे शरीरटा पुराना हो गलाने, ए शरीर को छाड़ी के मते गोटे नुआ शरीर नबार अछि। सेमानको साक्षात्कार हो जिवो। तो से मृत्युर कौन से दुख आका ना। तो बाबा कहे सर्प का मिसाल है ना। सापर बाबा उदाहरण दौन। साप कौन करछे? गोटे खाल को छाड़ी के आउटे धारण करछे। तो बाबा के सर्प की एक खाल पुरानी होती फिर दूसरी नई ले लेते हैं। ये दृष्टांत है सत्युग के लिए। वहाँ तुम एक शरीर छोड़ते हो और दुख की बात ही नहीं रहती है। सत्य जुग आत्मा गोटे शरीर को छाड़वा समय रे से आत्मा दुखी नथिबो, तार संबंधी मान दुखरे नथिबे। कौन पे? पूरा 150 वर्ष बंचिले, सबुजाक भरपूर आनंद नेले, से आत्मा को स्मृति मध्य आसीଯିव मते कोठी जाके जन्म नबार अच्छे। साक्षात्कार हो गला, ताको मृत्युर दुख रहिबो ना। तो बाबा ने कहा दुख की कोई बात नहीं रहती, या तो कितना दुख होता है ना। ये आत्मार ज्ञान ना, मोह अच्छे, से कि शरीर छाड़देले कौन कर। तो बाबा के रोना पीटना आदि रहता है, कांदीवा सबुजाक रोचे ना। तो बाबा की अब तो तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी खाल है। पहले देह को छाड़वा अवस्था में कांदीवा के ना कौन भाविबा सेठे ये पुराना शरीरटा मते छाड़वार अच्छे, यहाँ कोई नई खाल तो नहीं मिलनी है। बाबा के लिए दुनिया रे तो नुआ शरीर आत्मा को मिलबनी। कौन पे? स्वर्ग दुनिया आसी ना, पंचतत्व पावन है। तो बाबा ने कहा ये अंतिम पुरानी जूती है। देहटार बाबा ममत्व बाहर कर पुराना छिंडा जोता प्रति आमर ममत्व रोचे के रोन छिंडा जोता प्रति ममत्व रहिबो ना। तो बाबा के देह मध्य को प्रकार अटे पुराना जोता समान अटे। अभी तुम उनसे तंग हो गए हो ना। बाबा के लिए देह ठार आत्मा जमते तंग हो गला ना। तो वहाँ तो खुशी से एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हो। इन बातों को तुम समझते हो और यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़े ही है। बाबा के लिए कितने सारा मनुष्य माने आश्रम तो समझते बुझुचंते के ना। 2-4 रोज यहाँ से समझ कर जाते फिर भूल जाते हैं। 2 दिन 4 दिन आसिले बुझीगले तापरे आउ आसुना सबू भूली जाउछन्ते। हाँ अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो क्या होगा? भल रूप रे बाबार ज्ञान सुनिले आत्मा को पूरा खुशी आसीगला, से स्वर्ग को जीवन नहीं जीव। तो बाबा के प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। ये तो ईश्वर का दर अथवा घर है, ईश्वर के घर में बैठे हो। एबे हम सब कोठी बसते बाबा के लिए मोर द्वार प्रकृत हरिकर द्वार से बस एटा बाबार घर अटे। जो घरे बसिके आमर बाबा ही हमको पाठ पढ़ाऊन। तो बाबा के परम पिता अपना परम धाम छोड़कर आया है। बाबा को आसीगले निजर घर को छाड़ी के आसीगले। क्या आसते
आम पिलामानक आसन। तो बाबा के यहाँ साधारण तन्नी आकर बैठा है और वहाँ तो बाबा के पास आत्माएं रहती है ना। परम धाम रे बाबा पाखरे आत्मा माने थिले, किंतु सेठी बापा और पिलार स्मृति सब नथिले। किंतु एठी संगम जुगरे कौन होचे, कौन होचे स्मृति आसीगला ना। ये जीव भितर आत्मा निजको अनुभव कर मो शरीर ठार अलगा अटे। मोर पिता हूँ शारीरिक नुहंते, मोर पिता हूँ आत्मिक अटंती। मो परम धाम घरे थिले। ये सबुजाक स्मृति पूरा कल्परे गोटे समय आसो कौटी संगम समय। तो बाबा कहे यहाँ संगम पर बाबा खुद आया है पतितों को पावन बनाने। उनको शिव निराकार भी कहते हो ना। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कहकर पुकारती है। से निराकार सत्ता से निराकारी पिता को आत्मा मान डाकुचंदी को रूप रे गॉड फादर रूप रे। मनुष्य बिगर समझ के कह देते ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवान भगवती कहते हैं ना। लक्ष्मी नारायण को भले जानी ना फॉरेनर वाला कौन कहते माने भी भगवान अटंत। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण को बनाया वाला के बाबा बनोचंते। इन देवताओं को कहते आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपन्न हो। फिर खुद को क्या कहते हैं? खुद को क्या कहते? तो बाबा के यह नहीं जानते यह भी तो मनुष्य है ना। मुझे देवी देवता मंत्र महिमा करछे सेमाने भी तो मनुष्य का अटंती ना। किंतु दैवी गुणयुक्त मनुष्य सेमानकर मध्य दीटा हाथ अच्छे, दीटा गोड़ अच्छे ना अधिक अच्छे? अधिक ना ना। किंतु तफात कोटा पावन और पतित भीतर तफात अच्छे। सतो प्रधान तमो प्रधान भीतर तफात अच्छे। तो बाबा के यह नहीं जानते यह भी तो मनुष्य है और भारत में ही राज्य करके गए हैं और उनके आगे जाकर महिमा गाते और अपने को नीच पापी कहते रहते हो ना। सेमान को सर्वगुण रे संपन्न कहते और निज को कौन कहले? मुनीच अटे, पापी अटे। तो बाबा के श्री कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे और शिव की यह महिमा नहीं करेंगे। कृष्ण पर जो प्रकार महिमा करिवे शिव बाबा पाखरे सेमती महिमा करिवे। उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते तो क्या कहते हो? जब शिव मंदिर को जाऊले शिवंकर प्रतिमा सामने भक्त कौन कहचे मत कौन सब दियो जाइछन मंदिर मागी शिव बाबा ठारे कौन कहते से? तो कहते हैं भर दो झोली, बम बम भोले भर दो झोली। फिर कह देते वो भांग पीने वाला है, धतूरा खाने वाला है। तापरे कौन कहते शिव तो भांग पीउथिले ना नहीं गंजेई सब टाणुथिले सतरे नहीं। एक तो सबुठ बड़ भूल कले शिव और शंकर को मिसई देले। शंकर आकारी देवता से कौन भांग पीबे? जोटा दुनिया रे बेसन बोली ताको त्याग करचंते सेटा देवता कौन पान करिवे ना। तो बाबा ने कहा अरे वहाँ भांग धतूरा कहाँ से आए? सूक्ष्म वतन रे शंकर को देखेले बाबा के लिए भांगो कोठू आसीगला ना। तो बाबा ने कहा कुछ भी समझते नहीं है, मांगते रहते पति चाहिए, बच्चे चाहिए, यह चाहिए। बाबा के लिए मागिबा मते जणा नहीं ना। सर्वोच्च भगवान का सामने कौन मागुचन सब जोटा विनाशी जिनस ताको एका मागुचन मते संपत्ति दे दियो, मोर देहटा को भल कर दियो, मते संतान दियो। तो बाबा के लिए मागिबा जणा एका ना। बाबा तो कौन सब मागिबा? तो बाबा की दीप माला पर भी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। वो कौन है ये किसी को भी पता नहीं है। तो बाबा पाखरे को संपत्ति अच्छे? मुक्ति जीवन मुक्तिर संपत्ति अच्छे, सुख शांति पवित्रतार संपत्ति अच्छे।
କିନ୍ତୁ ବାବା तो किए भी जिनस मागुनांत। तो बाबा के 8-10 भुजाएं वाले कभी होते हैं क्या? 8-10 हाथ वाला किए अछंती ना नहीं मनुष्य? ନାଇଁ। ତାର ଯଦି ଦିଟା ବଦଳରେ 4ଟା ହାତ ଥିବ ମଣିଷ କ'ଣ ଭାବୁଛି? ଭଗବାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଠି କେତେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଯିବ ନା ନାଇଁ, କେତେ ସବୁ ଚଢ଼ାବା ସବୁ ଚଢ଼େଇବେ। କିନ୍ତୁ ମା ବାପା ପୁରା ପରେଶାନ, ମୋ ପିଲାଟା विकलांग ହେଇଗଲା, हाँ नॉर्मल ହେଲାନି ନା ନା। तो आज बाबा ने कहा ये चतुर्भुज रूप दिखाते क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। विष्णु को 4टा हाथ देखिए कोथिपाई प्रवृत्ति मार्ग चिन्ह तो उनका नाम विष्णु रख दिया। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं ना, और मनुष्यों को यह भी पता नहीं विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। विष्णुଙ୍କର 2ଟା रूप कोटे लक्ष्मी नारायण सेମାନଙ୍କ द्वारा पालना होचे। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं, तो 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजा होनी चाहिए। बाबा कहले लक्ष्मी को जदि 4टा हाथ देखिए देले, जदि लक्ष्मीଙ୍କର संतान हम तो से संतान रो केतरा हाथ थिबो? 4टा हाथ थिबो। कुछ भी समझते नहीं है, तुम अभी समझते हो ना। बाबा जब तक नहीं आए तो हम भी कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा जेतल पर्यंत आसी नथिले आमे भी भाबुथले ए सबु जाक चित्र राइट अटन ना। तो बाबा ने कहा अभी तो सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए हो ना। बाबा आकर पतित दुनिया को पावन बनाता है, बुलाते भी है ना, हे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाए? बाबा कहते 5000 वर्ष पहले हमने देवी स्वराज्य बनाया था, फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए? ये तो समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं था। 5000 वर्ष पूर्वर आम दैविक दुनिया भितर थे, तापरे आत्मा 84 जन्म चक्र भितर आसीगला। ये जो समझ पूर्वर थिला कि किसी भी नथिला, इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। बाबा जहाँ भितर प्रवेश करछन्ते ये ब्रह्मा बाबा को भी निजर जीवन कहानी जना नथिला। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करता रहता था। ब्रह्मा बाबा कार पूजा करथुले? राधा कृष्ण कर लक्ष्मी नारायण कर। परंतु यह भी पता नहीं राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। इसलिए प्रिंसेस राधे प्रिंस श्री कृष्ण कहा जाता है, और स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं। ये जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था। जे निजे बनिबा वाला आत्मा माने सेमानकु मध्य नॉलेज नथिला। भल कोई को दीदार भी होता परंतु कुछ भी समझते नहीं। कले का तो साक्षात्कार मध्य हो जाउछ राधा कृष्णकर, किंतु पूरा जीवन कहानी सेमानकु जଣା अछि कि ना। तो बाबा ने कहा फिर भी भक्तों की भावना अल्प काल के लिए पूरी करने में मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जेतले भक्त सचोट भाव में भक्ति करछे नवदा भक्ति करछे सेतले भगवान राजी हो जाउछन भक्तर भावनार भाड़ा दबा पाई किछि समय पाई ताको साक्षात्कार कराइदे। किंतु कराया वाला किए? बाबा ही अटलते ना। तो बाबा के यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं है। बाबा तो कहते साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी और तुम पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बाबा को ये पिला मैंने इच्छा रखन मुझे बाबा को देखी देवे ना ना मत टे साक्षात्कार हो जाए। एथिरे मध्य किए प्रवेश करछे? माया प्रवेश करछे। माया कौन कर आमर पद को भ्रष्ट कर दब। तो बाबा की बहुत आकर कहते हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुमको समझाया जाता है फायर फ्लाई कितना छोटा होता है, आँखों से देखा जाता है, आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है। के जन को जो शिव बाबा को देखिया को चाहूँ बाबा को देखी पार कि बाबा को
जुलजुलिया पोक देखते फायरफ्लाई सब बाबा कहले केते छोट हेले भी ताको आखिरे आमे देखि पारछु आत्मा ताकु मध्य छोट अटे षोल नेत्र द्वारा देखि पारिबार जदि निजे निजर आत्मा को देखी नांते तले बाबा को केमिति देखी पारिबे ना। इसलिए बाबा ने कहा आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है, जैसे आत्मा वैसे ही परमात्मा का रूप है। साक्षात्कार भी होगा उस छोटी बिंदी का होगा ना। जदि देखिए मध्य कार देखिए छोट बिंदुर साक्षात्कार करेंगे जानी पारिबे कि से आत्मा न परमात्मा जानी पारिबे ना। तो बाबा की छोटी सी बिंदु है भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा छोट बिंदु कोठी रोचे भ्रुकुटी मध्य रोचे। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझते कुछ भी नहीं है। जदि का आत्मार साक्षात्कार हो भी गला हेले भी कुछ बुझी पारिबे ना। तुम बच्चे जानते हो ना अभी तो हम शिव बाबा के संतान है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है स्टूडेंट है ना। तुम कहते हो बाबा से सहज राजयोग सीखने आए हैं। यह तो एम ऑब्जेक्ट है। यह बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहले मु सारा ज्ञान देदेल पिला मन को टिके भी ज्ञान भूलिया को हवन। तो बाबा की भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं का चित्र साथ में रखते हैं। फिर तुमको यह त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। जो मैंने भक्त आत्मा माने से मन निज साथी देवता मान को चित्र रखे कि लकेट रे पिंधि देथिबे कि मुद्दी पिंधिबे ना फोटो भी रखुचंते साथी ताले आमे पिला माने कौन करिबा भाई मान तो पॉकेट रे रखिदेबे कार चित्र त्रिमूर्ति रो चित्र तो माता माने कोठी रखिबे पर्स रे। तो बाबा ने कहा इस शिव बाबा द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा आज बाबा कौन कहते लक्ष्मी बोने आज बाबा के श्रीमत प्रमाण समस्त को सुख दिया ना। श्रीमत प्रमाण केमती सुख दबा किए माता मैंने कहते बाबा तो पवित्रतार प्रतिज्ञा करोचंते किंतु मोर स्वामी दुखी जीवन से मु सुख दूसरी। तो बाबा कहले यहाँ भी श्रीमत विरुद्धाकार। तो बाबा कहले श्रीमत प्रमाण समस्त को सुख दियो ना। किए जदि कह चल से जीवा होटेल रे भल भल खाया मिलूँ जीवे ना मोर सांग दुखी जीव ना। तो बाबा कहले ना ये सबू जाक श्रीमत प्रमाण कर जोटा बाबार मत बाबार डायरेक्शन अटे से अनुसार मत क्या सुख दबार अच्छे। आओ महालक्ष्मी माता जी हजी बाबा के लिए बार बार अभ्यास कर मु आत्मा छोट बिंदु अटे ये देह हूँ पुराना शरीर अटे आपको छाड़ी के मत नुआ शरीर धारण कर ये दुनिया प्रति ये देह प्रति बाबा के पूरा वैराग्य आने दियो ना। देह मध्य केमती का पुराना जोता समान अटे न बाबा कहले दुनिया को प्रकार अटे छी छी पुराना दुनिया अटे। आओ खली माता जी हाँ आकांक्षा भोने साक्षात्कार इच्छा रखिबा कि ना ना का टिके टिके इच्छा होचे बाबा को टिके देखिबे टिके बृंदा के भोने
हाँ जदि गोटे स्टूडेंट से देखिब साक्षात्कार कर मत टीचर पाठ पढ़ाऊँ मत उच्च पद मिलगला किंतु ना स्कूल को जीव ना पाठ पढ़ ताले से पास हो पार कि ना सेमिति बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को देखीदेल राधा कृष्ण को देखीदेल तांको दुनिया को जापर ना से दुनिया को जीवाई पिला मन को पुरस्कार करने को पड़ो पाठ पढ़ा को पड़ो हेले से दुनिया को जापर आ कौन कहले बाबा आज श्रीदेवी माता जी कौन कहले बाबा कहले मो पाखे ये सब जाक मागनी मत धन दियो बाबा मत चाकरी दियो मत शरीर को भल कर दियो बाबा कहले सब मागनी मो पाखे को संपत्ति अच्छे मो पाखे मुक्ति जीवन मुक्तिर संपत्ति अच्छे मो पाखे स्वर्गर अधिकार अच्छे सुख शांति पवित्रतार संपत्ति अच्छे से संपत्ति बाबाठू निये बाबाठू मागिया मध्य किसी आवश्यकता ना बाबा नबार विधि भी पिला को बतई देछन ना केमती मिल सब बाबा कहले याद द्वारा जिते बाबा को मन पकेब ये सबू जाक जिनस जोटा भी बाबार संपत्ति सबू जाक आमको मिल जाए आ कौन कहले बाबा आज बाबा कहले जी भितर आत्मा अच्छे से आत्मार पिता किए परमात्मा अटल परमात्मा को सामना रे आम पिला माने प्रतिज्ञा कर बाबा कहले प्रतिज्ञा भी ना गोटे समझ आसीगला पुराना दुनिया चली दुखर सृष्टि चली किंतु आगे को दुनिया है सुखर दुनिया है अच्छा बाबा ने कहा शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है देह अभिमान के भूत से बचना है इस भूत से सब भूत आ जाता है इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है बाबा कहले मोर सामना रे विकार दान दे के आउ थे पिला माने नबनी ना क्रोध को छाड़ी ना ना बाबा रविवार मूल्य शुणी पिला माने अरक फूल को अर्पण कर दियो एत दिन भीतर राग आसना ना आसनी ना टिके टिके आसीगला महाभूत हूँ काम अटे तापर हूँ क्रोध अटे ये दीटा विकार जहाँ भीतर अच्छे लोभ मोह अहंकार ता पछरे टाणी के आसी ये पांच विकार मूल स्थली कोटा देहर अभिमान अटे तो आज बाबा कहले देह अभिमान रूपक भूत ठारू निजको पिला माने बंचा ये गोटे भूत द्वारा सबू जाक भूत आसीज से बार बार अभ्यास करवा मुखिया अटे आत्मा अटे सेकेंड पॉइंट ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है श्रीमत पर सबको सुख देना है बाबा बोले साक्षात्कार इच्छा रखन ध्यान रखे भी इच्छा रखन किंतु लक्ष्य स्थल रे पहुँचा पिला माने पुरुषार्थ कर आ श्रीमत प्रमाण समस्त को सुख दिए यदि सुख दवा रिटर्न रे कौन मिले सुख मिल जाए आज वरदान करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव आज बाबा आशीर्वाद कोटा मिलेला कर्म योगी हो कोई भी कर्म कर्म योगी के स्टेज में परिवर्तन करो सिर्फ कर्म करने वाले नहीं लेकिन कर्म योगी हो बाबा के लिए केवल कर्म करवा वाला नहीं किंतु मु कौन अटे कर्म योगी अटे कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ दोनों का बैलेंस हो कर्म करवा कर्म माने व्यवहार अटे और योग माने परमात्मा अर्थ जोड़ा परमार्थ बोली कहते बाबा के दीटार संतुलन दरकार घर गृहस्थ को मध्य संभालिबा कर्म भी करवा ता सहित बाबा को मने भी पके दीटार संतुलन दरकार शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल ना जाए दिन सारा कर्म पछरे बाबा स्मृति को भूली जीवान दुनिया रे व्यवहार पछरे परमात्मा को भूली जीवान शरीर निर्वाह पछरे आत्मार निर्वाह को भूली जीवान जो भी कर्म करो
वो ईश्वर सेवा अर्थ हो। बाबा कहले आम द्वारा जहाँ भी कर्म होचे सबु जाक कर्म बाबार सेवा पाई मु कर्म करछि माने इनकम मध्य का पई करछन्ते धनर संग्रह का पई करछन्ते सेवा पाई ना घर पाई। बाबा कहले संतुलन जमती व्यवहार प्रति यूज करछ बाबार सेवा प्रति मध्य लगा ए शरीर को मध्य कोठे लगा दीटा जाक कार्य पाई माने मोर जीवन वर्तमान सेवा उद्देश्य राका चाहे मो पाखरे जहाँ भी किसी अच्छे सबू जाक कार अर्थ लगो परमात्मा कर अर्थ है। तो बाबा ने कहा इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करानहार की स्मृति का संकल्प सदा रहे। जेतरा आम कार्य व्यवहार रे कले सेवा क्षेत्र रे बाहरी गले से गोटे स्मृति रहिबा दरकार मु केवल निमित्त मात्र अटे करनहार अटे करिबा वाला किंतु मो द्वारा करिबा वाला किए बाबा अटंते करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहे। यदि मु करछि भाबिले अहंकार आसे यदि निजको निमित्त भाबिले बाबा करोचंद मोर माध्यम रे मु केवल इंस्ट्रूमेंट आकार यदि अहंकार समाप्त हो गला मु करना कि मोर करना सेठी जो प्रकार कार्य हबो केमति कर हबो निर्माण रो कार्य ही हो पारे। आज स्लोगान सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार उन संस्कारों से वैराग्य हो। आज बाबा के सेवा क्षेत्र हो संबंध संपर्क भितर विघ्न पड़िबार कारण कोटा आत्मार लागत कोठे अछि भले बाह्य स्थूल प्रति आमर वैराग्य आसी जाउछि किंतु आत्मा भितर सूक्ष्म प्रति आउरी वैराग्य आसने कोटा बाबा के पुराना स्वभाव संस्कार से ऑटोमेटिक काम रे आसी जाउछि ना तो बाबा के से जो संस्कार ठारो निजर पूरा वैराग्य दरकार जितर वैराग्य वृत्ति आसीबो तेबे जे कि विघ्न ठारो मुक्त हे परिबा। आज सोमान होचे मैं कौन सी आत्मा हूँ कर्म योगी आत्मा हूँ दिन सारा ध्यान दबा का उपरे काम करवा समय केतिकी बाबार स्मृति रोचना ना ना करवा पूर्व बाबार स्मृति रोचे भितर भूल जाऊँ लास्ट बात बाबा मन पड़ना ना तो बाबा के दीटा जाकर बैलेंस रखा अव्यक्ति सारा सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नसीम बनना है सबुठ श्रेष्ठ सिंहासन संगम जुगर कोटे बाबार हृदय रूपक सिंहासन रे बसी जीवा लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए पहले अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। बाबार हृदय रूपक सिंहासन रे बसिबा पूर्वर आमर स्थिति केमती कर दरकार अचल अडोल एक रस स्थिति दरकार। एक रस स्थिति के तख्त पर तब स्थित रह सकेंगे जब अकाल तख्त नसीम बनने का अभ्यास होगा। आज बाबा के एक रस स्थिति केतळे आसीबो मो आत्मा अकाल मूरत कोटि बसे भ्रुकुटी रूपक सिंहासन रे विराजमान जैसे वो तपस्वी सदैव आसन पर बैठते वैसे आप अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। जमती दुनिया रो तपस्वी माने जेतरे आसन उपरे बसन तपस्या करछन चारिपटे हलचल थिबो हिंसक पशु माने मध्य थिबे तो से माने स्थिर होइके रहिथिबे ना ना कोन पे आसन उपरे बसन तपस्या करछन सेमती बाबा कहिले चारिपटे चाहे हलचल रो स्थिति रहो किंतु आत्मा यदि मस्तक रे भुकुटी सिंहासन उपर सबु बेले विराजमान रहिला तार एक रस स्थिति रहिला से स्थिति द्वारा आत्मार स्थिति अचल अडोल एक रस अवस्था आसीजो
ये अवस्था आसवा द्वारा बाबार सिंहासन उपरे आत्मा बसी पारे। को सिंहासन उपरे? हृदय रूपक सिंहासन पर। तो बाबा के इस आसन को नहीं छोड़ो तब सिंहासन मिलेगा। बाबा बोले भ्रुकुटी रूपक आसन को पिला माने छाड़ीबन, जदि छाड़ीदेव भविष्य सिंहासन मिल पारिबन। मुरलीर सार थिला, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए हो, अब सुख दो और सुख लो। ओम शांति।